दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस एक कंफ्यूजिंग पोर्शन है हमारे क्लास 10 के सिलेबस का। लेकिन ये क्या सच में कंफ्यूजिंग है? नहीं है। कैसे इस कंफ्यूजन को अपने ग्रिप में लाएंगे और इसके फुल्स खोल लेंगे, इसी को लेके है हमारा सीरीज। जुड़िए हमारे साथ हाइट एंड डिस्टेंस के सफर। सभी लोगों को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया सेक्शन को लेके हमारा काम को आगे लेके जाएंगे, वो है ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। ये कंफ्यूजन पोर्शन होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि यहाँ से हम लोग को सवाल आने वाले ही हैं। एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा, एक से ज्यादा भी रह सकता है, और ये जगह हमारे लिए एकदम स्कोरिंग एरिया है। अगर हम लोग इसके बेसिस के कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, कैसे इसको स्ट्रक्चर देना होता है, सवालों को कैसे समझेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारा काम में आएगा, इस बेसिक्स को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ये चीज हमारे लिए एक स्कोरिंग एरिया हो जाएगा। तो हमारे इस सफर में आप लोग जुड़िए। आज हम लोग आप लोग को इसके बेसिक्स को कैसे क्लियर किया जाता है, सवाल को कैसे समझा जाएगा, वो आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। तो आज हमारा ये सेक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स को यहाँ पे फॉलो अप करेंगे, उसके बेसिस को समझेंगे कि बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कैसे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में इस्तेमाल में आएगा, कैसे प्रैक्टिकल समों को हम लोग अरेंज करेंगे, वो चीजों को लेके ही है हमारा ये सीरीज। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेके हम लोगों का काम होगा, उसको सॉल्विंग कैसे लाएंगे उसको देख लेना। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, पहला सवाल को लेके हम लोग चलते हैं हमारे सफर में आगे। तो क्या है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the tower is 20 meter, then find the height of the cliff. And number 2, the distance between the cliff and the tower. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, ऐसे ही कुछ सवालों को हम लोग आप लोग को दिखाएंगे एग्जाम्पल्स के तौर में। कैसे करेंगे ये समझ लीजिए, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो हम गारंटी देते हैं एग्जाम में आपको ये कॉमन ही आ जाएगा। ऐसे ही सवाल आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स में दिए जाते हैं। एक बार इस सारे सवालों के कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग को वो चीज का फुल स्कोर मिलने वाला ही है। तो इस सवाल को थोड़ा इलाबोरेट कर लेते हैं, क्या बोला गया है। तो पहला था फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। तो मान लेते हैं ये हमारा एक क्लिफ है। हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ही होता है उसका डायग्राम, क्योंकि उससे ही हम लोग व्यू करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे ना करेंगे। तो पहला है हमारा क्लिफ। क्लिफ एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग समझाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक क्लिफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। तो यहां पे है हमारा एक टावर, ये क्लिफ है और ये टावर है। क्या बोल रहा है ना, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व। तो यहां से हम लोग टॉप को देख रहे हैं, यहां से हम लोग बॉटम को देख रहे हैं। तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, टॉप के लिए है 45 डिग्री और बॉटम के लिए है 60 डिग्री। तो टॉप ये वाला है, ये हमारा होगा 45 डिग्री, और ये बॉटम का है, ये होगा हमारा 60 डिग्री। तो यहां से हम लोग एक लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने से एंगल ऑफ डिप्रेशन जा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, सेम रिजल्ट दिखाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, सेम रिजल्ट, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये 60 डिग्री होने से ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होने से यहाँ पे एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ए बी, ये है सी डी, और इसको हम लोग ई पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ये दे दिया गया है कि क्या क्या वैल्यूज है, और क्या वैल्यू है ना, बोला है हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। तो ये हमारा टावर था, इसका हाइट हमारा था 20 मीटर। ये हो गया हमारा डायग्राम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, क्वेश्चन को समझ बूझ के इसके साथ एक डायग्राम बना लीजिए।
जब आपका डायग्राम बन जाएगा तब आपका स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। आइए कैसे स्ट्रक्चर से आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन वही होता है। अब आप बोलोगे डिप्रेशन और एलिवेशन का मतलब क्या है? मान लो आप एक 2 मंजिले घर में खड़े हैं, आपके बैल्कनी में खड़े हैं और आपका दोस्त नीचे से आपको बुला रहा है। तो आप आपके दोस्त को देख रहे हो, मतलब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपका दोस्त नीचे से ऊपर की ओर आपको देख रहा है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर को देखने को एलिवेशन बोला जाता है, ऊपर से नीचे को देखने को डिप्रेशन कहा जाता है। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, मतलब ये हमारा डिप्रेशन है। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, ये हमारा एलिवेशन होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो वैल्यू हम लोग को एक ही किस्म का बिठाना है। अब यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल चूज करेंगे और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सवाल में हम लोग को क्या पहला पूछा था? द हाइट ऑफ द क्लिफ, मतलब ये वाला हाइट कितना है, ये वाला हाइट जो ए बी, ये ए बी का हाइट कितना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को पता है CD 20 है, तो उस हिसाब से हमारा EB भी, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल आ रहा है, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब ये हिस्सा भी हमारा 20 मीटर का ही होगा, ये हिस्सा भी हमारा 20 मीटर का आएगा। और क्या है ना, इसको हम लोग x पकड़ लेते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे देख लीजिए। तो पहले लिख लेते हैं CD इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू 20 मीटर, AE इक्वल्स टू x, ये हम लोग लेट कर लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ABC, ABC ये हमारा पहला रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हम लोग 60 डिग्री सिर्फ एंगल को पता है, तो हम लोग हाइट और बेस को लेके काम करते हैं। किसी भी केस में अगर हम लोग को हाइट और बेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस को लेके काम करना होगा, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसको रिप्रेजेंट करता है ना, tan थीटा को। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसी को लेके हम लोग काम में लगाएंगे। ध्यान में रखिए, अगर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होगा तो लाएंगे tan, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन रहा तो लाएंगे साइन, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आया तो लगाएंगे कॉस। यही तीन को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने tan को लगाते हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होता है AB और बेस होता है हमारा BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 को वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो यहां से हम लोग का AB का रिजल्ट क्या आता है ना, x प्लस 20 बाई BC। तो इसको डिराइव करेंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देने से हमारा हो जाएगा BC इक्वल्स टू x प्लस 20 बाई √3। यहां से हम लोग को किसका वैल्यू निकल गया, BC का वैल्यू अवेलेबल हो गया। बोले BC क्यों निकाले, बोले कि इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू से हम लोग सॉल्व नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग को दूसरे ट्राइंगल का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना जरूरी रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, अब चले जाते हैं हमारे दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है ना, AED ट्राइंगल है, तो उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लें, BC का वैल्यू हम लोग पकड़ में रखते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरा ट्राइंगल क्या है, AED। इन ट्राइंगल AED, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AE बाई ED, AE बाई ED। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1, AE का वैल्यू हमारा था x। अब ED जो था वही तो हमारा BC था, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब ED के जगह पे हम BC लिख सकते हैं। तो BC का वैल्यू आ गया x।
देखिए पहले ट्राइंगल से BC का वैल्यू आया था x प्लस 20/√3, दूसरा ट्राइंगल से हमारा BC का वैल्यू आ गया x। एक हो गया हमारा x, दोनों ही BC का वैल्यू है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो x इक्वल्स टू x प्लस 20/√3। x प्लस 20/√3 को इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3x इक्वल्स टू x प्लस 20। ये हमारा एक इक्वेशनल फॉर्म हो गया। इन दोनों को हम अभी इरेज कर लेते हैं। तो x को इस साइड में चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा ना, √3x माइनस x इक्वल्स टू 20। माइनस कर लेते हैं, √3 कॉमन, सॉरी x को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20। तो फिर x इक्वल्स टू 20/√3 माइनस 1। जब भी देखिएगा डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू आ रहा है तो रैशनलाइज कर लीजिएगा। हमेशा ही इस रूल्स को फॉलो कीजिए, डिनोमिनेटर में कभी भी कोई भी रूट का वैल्यू मत छोड़िएगा, उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा अगर साइन माइनस रहा तो उसके प्लस पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस रहा तो माइनस से, माइनस रहा तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1 और बाई में ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूले में हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे x इक्वल्स टू 20 और √3 का एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है 1.732। ये याद में रखिए, क्वेश्चन में मिल भी सकता है, ना भी मिले तो ये इसको पुट कर लीजिएगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732, इसको हम लोग बिठा देते हैं 1.732 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा ना, 20 इंटू 2.732, किंतु 1 प्लस में था हमारा, 1.732 प्लस 1 करेंगे तो 2.732 हो जाएगा बाई 2 से 20 को काटेंगे हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक घर चला जाएगा, 27.32 मीटर। ये आ जाएगा हमारा ये ई वाले सेक्शन का हाइट, ए से लेके ई तक का। तो हम लोग को निकालना क्या था, हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हाइट ऑफ द क्लिफ क्या था ना, ए बी था। तो यहां से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लिफ इक्वल्स टू ये ए बी मतलब ए ई प्लस ई बी। ए का वैल्यू x, ई बी का वैल्यू 20, x का वैल्यू आया 27.32 प्लस 20 ये मीटर मतलब 47.32 मीटर। ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों ऐसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को काम में लगा के एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके कहीं से बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज किसी भी एक का वैल्यू निकालने के लिए बोले एक का दिया है ऐसे निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया ना रहा, एक सिंगल वैल्यू दिया रहा तो हम लोग ऐसे करके भी दोनों ट्राइंगलों से किसी एक कॉमन हिस्से को निकाल के कंपेयरिंग करके भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तरीके ही हमने आप लोगों को पहला सवाल में ही दिखाया। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले भी दूसरे क्लासेस में फॉलोड होते रहेंगे। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सम्स को लेके ही डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आप लोग के नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स के लिए एक सजेशंस की तरह काम करेगा। ये से अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये आप लोग के लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को पहला हिस्सा द हाइट ऑफ द क्लिफ क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। हाइट ऑफ द क्लिफ हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग को निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्लिफ था, ये हमारा टावर था, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम लोग को निकालना है।
तो ये डिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या था, अब वो देख लेते हैं। ये था हमारा जो कंडीशन में लिखा हुआ BC का वैल्यू था। तो BC का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला था, BC का वैल्यू हम लोगों को आया था, BC इक्वल्स टू हम लोगों को मिला था x। बोले कहां से, बोले ED मिला था ना, ED का वैल्यू था x, और ED जो होगा BC भी तो वही होगा, तो BC का वैल्यू हमारा था x हम लोग को क्या मिला था ना, x मिला था 27.32, तो हमारा 27.32 मीटर ही क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द, तो लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस between the cliff and the tower equals to 27.32 मीटर। तो देखिए ऐसे करके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के सिर्फ एंगुलर क्या है और कौन सा रेशियो लगाएंगे, यहाँ पे हमने काम में लगाया परपेंडिकुलर के साथ बेस के कॉन्सेप्ट को। हाइपोटेन्यूज हम लोग का अलग अलग था, इसलिए उसको हम लोगों ने इस्तेमाल में लाया ही नहीं। बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों को काम में लगाया। ज्यादातर केसेस में आपका बेस और परपेंडिकुलर मतलब टैन का ही इस्तेमाल होने वाला है, तो यहाँ पे दोनों केस में हम लोगों ने टैन को काम में लगा के दोनों रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिए। तो ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट को डायग्राम बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए, देखिए कौन सा साइड का रेशियो है, फिर उसको सोल्यूशन में उतारिए। तो ऐसे क्वेश्चन टाइप को ही आप लोग फिर से दोहराइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी बन जाएगा। कुछ भी दिक्कत है, कोई भी सवाल लेके भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, ये सवाल से ही कहीं जगह अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको भी फिर से डिस्कशंस करेंगे। और ये जो हमारा सीरीज है ये आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसका सीरीज है, तो अच्छा करके इस सवालों को फॉलो अप कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी ऐसे जो सवाल एग्जाम में आने वाले हैं वो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों चले आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल में। ये सब सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होंगे, आप लोगों को वहां पे सेंटेंस को पढ़कर समझना होगा और उसका एक सुइटेबल डायग्राम बनाना होगा। एक सवाल हम लोगों ने अभी देख लिया है, अब देखेंगे दूसरे सवाल को वहां से कैसे होता है। A man on the deck of a ship is 10 meters above water level. He observed that the angle of elevation of the top of a cliff is 42 degree and the angle of depression of the base is 20 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. तो एक सवाल है, एक पर्सन है जो बोट में बैठे हुए हैं, वो क्या है ना पानी से 10 मीटर अबव में है, ये हम लोगों का पानी है जहां से वो 10 मीटर अबव में बैठे हुए हैं। यहां से उन्होंने एक क्लिफ को देखा है, क्लिफ के टॉप को देखा है और क्लिफ के बॉटम को देखा है। जब टॉप को उन्होंने देखा तब उनका था एंगल ऑफ एलिवेशन कितना ना 42 डिग्री, और जब उन्होंने बेस को देखा तब उनका था डिप्रेशन 20 डिग्री। तो डिप्रेशन 20 डिग्री होगा तो एलिवेशन भी 20, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाता है। ये 10 मीटर होगा तो ये भी हमारा 10 मीटर होगा, तो हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी, इसको सी डी, और यहाँ पे हम लोग ई पकड़ लेते हैं। तो दो ट्रायंगुलर कंडीशंस हम लोग को अवेलेबल में मिल गए हैं। हम लोग को क्या क्या निकालना है ना, निकालना है डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। ये शिप है, ये क्लिफ है, इन दोनों के डिस्टेंस मतलब ये वाले हिस्से को, ये हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, इसको निकालना है। और निकालना है हाइट ऑफ द क्लिफ, मतलब ये पूरा हाइट क्या आ रहा है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी यहाँ तक का तो हाइट 10 मीटर हम लोग को पता ही है, मतलब सिर्फ इस जगह को हाइट को हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, ए ई को, तो हम लोग को पूरा क्लिफ का हाइट अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमारा डायग्राम यहाँ से सवाल से अरेंज हो गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये डायग्राम ही, यहाँ से हम लोग को सेंटेंस को समझ के ये डायग्राम अगर हम लोग सही करके बना लेते हैं तो हम लोग को करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए एंगल जो दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल हमारा 0, 30, 45, 60, 90 ये सब होते हैं, क्योंकि इसका हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 42, 20 ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू नहीं है। तो ये आईसीएससी वाले स्टूडेंट्स जो लोग हैं, ये आप लोगों के लिए सवाल ऐसा आ सकता है, ऐसे डिफरेंट एंगल दिए जाते हैं। सीबीएसई में ये दिक्कत नहीं है, वहां पे 30, 60 और 45 में ही आप लोगों का सवाल रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एंगल आप लोगों का उसी वैल्यूज के ऊपर दिए जाएंगे। तो ये आईसीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा सवाल होता है। तो आप बोलोगे इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा? सवाल में आप लोगों को दे दिए भी सकता है, अगर ना दिया रहे तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स होते हैं जो एग्जाम में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उस टेबल से ये एंगल के क्या वैल्यूज आते हैं वो आप लोगों को फाइंड करके वहां पे पुट करना होता है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू दे दिए हैं, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अब वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देते हैं। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे? हम लोग का पहला काम आएगा, पहले ट्रायंगल को हम लोग पकड़ते हैं। कौन सा ट्रायंगल है ना? डीसीबी, हमारा ट्रायंगल है डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को पता है, बेस का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस को लेके किसका रिलेशन होता है ना? tan। तो tan 20 डिग्री इक्वल्स टू डीसी बाई सीबी। tan 20 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.364, डीसी का वैल्यू 10 और सीबी का वैल्यू आ जाएगा x। ये हम लोगों ने लेट कर लिया था, सीबी को हम लोगों ने x क्या किया? लेट कर लिया। अगर लिख भी सकते हैं, नहीं तो सीबी रख दीजिए, बीसी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 बाई 0.364। अब इस वैल्यूज को डिवाइड करके डेसिमल में जो आएगा हम उसको आंसर में लिखेंगे। तो देख लेते हैं, डेसिमल को अगर हटा देंगे तो और भी 3 डिजिट यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो 364। इसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए, काटाकुटी भी कर सकते हैं, डेसिमल में ही आपका आंसर आएगा। तो ये ट्वाइसा ले लेते हैं, तो क्या आएगा? 8, 6 2 12, 1 यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ से चला जाएगा तो 2720। तो इसको फिर से कितनी बार ले सकते हैं ना? 8 टाइम्स हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं, इंटू 8 करके 4 8 32, 3 रहा, 6 48 और 3 51, 5 रहा, 3 8 24 और 5 29। तो ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 7 से चला जाएगा। 364 इंटू 7 करेंगे, 4 7 28, 2 रहा, 42 और 2 44, 4 रहा, 21 और 4 25, तो 2548। हाँ, तो यहाँ से 0 से 8 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 5 5 और 12 हो जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये 1720 हम लोग डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल ले लेंगे तो ये देख लेते हैं कि 4 जाता है कि नहीं। 4 4 16 हमारा रह जाएगा। 5 से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, 5 से अगर चला गया तो 5 4 20, 22, 30 और 2 2 रह गया, और हमारा 3 तो ज्यादा चला जाएगा, 15 और 3 18, 18 20 ज्यादा हो जाएगा। तो 5 नहीं ले सकते, यहाँ पे 4 लेते हैं। 4 4 16, 1 24 और 1 25, कैरी 2 12 और 2 मिला के 14, 1 4 5 6। इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे देंगे 6 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 4, यहाँ पे 4 चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा 27.4 क्या हो जाएगा ना? मीटर। तो यह आ गया हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड द शिप। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड शिप इज 27.4 मीटर। डेसिमल में 2 डिजिट तक ही जाइए, इससे ज्यादा अगर हो भी रहा है उसको कैरी ऑन करने का कोई जरूरत नहीं, 2 डिजिट में ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 डिजिट दिखाया है, और भी जरूरत होगा तो और 1 डिजिट का निकालिएगा, नहीं तो 1 डिजिट तक भी हमारा आंसर चल सकता है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन निकालेंगे। ये हमारा एक हिस्सा बना, कौन सा हिस्सा? बीसी, जो क्या था? डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड शिप।
अभी क्या निकालना है, हमको क्लिफ का हाइट निकालना है। तो ऑलरेडी ईबी का वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग एई को निकाल लेते हैं। तो अब पकड़ेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल को, इसको इरेज कर लेते हैं। ये आ जाएगा इन ट्राइंगल एडीई। इन ट्राइंगल एडीई में हम लोग को ये बेस का वैल्यू पता है। बोले क्यों ना, बी सी इक्वल्स टू हमारा डीई, मतलब यही हमारा एक्स है, और इसका वैल्यू हमारा आया अभी 27.4 मीटर। अब इसको ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब tan 42 डिग्री इक्वल्स टू AE बाई DE। तो tan 42 का वैल्यू होता है 0.9004। AE का वैल्यू हम लोगों को निकालना है और D का वैल्यू आया था 27.4। तो यहाँ से AE का वैल्यू हो जाएगा 27.4 इंटू 0.9004। अब इसको प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो 27.4 और 0.9004, 4 4 जा 16, 1 4 7 जा 28 और 1 मिला के 29, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 मिला के 10। ये हो गया, ये 0 चला आएगा, यहाँ पर भी हमारा 0 चला आएगा, फिर 9, 4 9 जा 36, 3 7 9 जा 63 और 3 मिला के 66, कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 हो जाता है 24। अब 6 9 0 7 6 4 2, यहाँ पे 4 डिजिट था, यहाँ पे एक टोटल 5 डिजिट 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे। तो इसको राउंड अप कर लेते हैं, इतना डिजिट का वैल्यू ना लिख के 2 डिजिट में ही एक्सप्रेशन दिखाएंगे, 24.67 मीटर। ये आ गया हमारा AE का वैल्यू। देयरफॉर AB इक्वल्स टू क्या होता है, AE प्लस EB। AE का वैल्यू 24.67 और EB का वैल्यू दिया हुआ था 10, दोनों मिला के 34.67 मीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ आ गया 34.67 मीटर। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसे ही ट्राइंगल को पकड़ पकड़ के अलग अलग ट्राइंगल से, कहीं से परपेंडिकुलर कहीं से बेस निकाल लेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे। अगर एडिशन करना होगा तो एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब डिस्टेंस निकालने का बात था तब हम लोगों ने tan का ही काम लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर था और हम लोग को बेस निकालना था, तो हम लोगों ने tan से ही क्या किया। तो ऐसे ही करके हम लोग को समझना होगा कौन सी जगह पे tan लगाना है, कौन सी जगह साइन, कौन सी जगह पे कॉस। दोनों ही एग्जाम्पल जो आप लोग को हमने दिखाया वो बेस और परपेंडिकुलर बेसिस के ऊपर ही था। ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के क्वेश्चन ही हम लोग को एग्जाम में आते हैं, तो हम लोगों ने उसी थ्योरीज को इस्तेमाल करके हाइट और डिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं उसको फाइंड आउट। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस के और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेकर हम लोग चले आते हैं। क्या बोला जा रहा है ना, फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स on opposite sides of the lighthouse were observed to be 30 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter and the line joining the two ships passes through the foot of the lighthouse, find the distance between the two ships correct to 2 decimal places. तो हमारे सवाल का क्या मॉड्यूल होगा, पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या होगा ना, बोला है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऐसे सीधा रहता है, ऊपर में लाइट रहता है जो साइड में शिप्स को दिखाई देता है। बोला था अ लाइट हाउस से दोनों साइड में, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस 2 शिप है। तो ये हमारा पोजीशन हो गया, यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले वाले शिप का बोल दिया गया था 30 डिग्री और दूसरे वाले का बोल दिया गया था 45 डिग्री। हम पहले ही बता चुके हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। आप बोलोगे लाइट हाउस के बेस से ही आपने ड्रॉ क्यों किया, वो भी बोल दिया गया था द लाइन ज्वाइनिंग द टू शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस।
तो फुट ऑफ द लाइट हाउस से दोनों शिप का लाइन ज्वाइनिंग ऐसे करके पास ऑन हो रहा है। और क्या बोला गया था? बोला गया था हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब ये जो हाइट है ये है 90 मीटर। ये हमारा गिवन डायग्राम हो गया। थोड़ा नेमिंग लिख लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये है शिप 1, ये है शिप 2, तो इन दोनों के बीच का मतलब मेरे को ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो एक बार में टोटल नहीं निकालेंगे, बोले क्या करेंगे? बोले पहले इस हिस्से को निकालेंगे, फिर ये वाले हिस्से को निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी बोल दिया गया है, मतलब यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यूज का कैलकुलेशंस रहने वाला है। तो देख लेते हैं कैलकुलेशंस क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो कैसे करेंगे ना? पहला ट्राइंगल का सोच लगाएंगे। पहले ट्राइंगल है हमारा एबीसी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में हम लोग को पता है एसी है 90 मीटर, हम लोग को क्या चाहिए? बीसी चाहिए। तो इस डायग्राम में एंगल यहाँ पे है, मतलब ये वाला हाइट हमारा क्या होगा? बोले परपेंडिकुलर होगा। और किसका वैल्यू निकालना है? बोले बेस का वैल्यू निकालना है। मतलब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस को लेके होता है? बोले tan। तो फिर लिखेंगे क्या ना? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AC बाई BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AC का वैल्यू दिया हुआ है 90 और BC का वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं x। ये हम लोग BC को x बोल के लेट कर लेते हैं और CD को y बोल के लेट कर लेते हैं, दोनों को रख दिया ऐसा नेमिंग। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू 90√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू क्या होता है ना? √3 का वैल्यू होता है 1.732 मीटर। तो इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। 1.732 को 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो का कोई फंक्शन नहीं, लास्ट में रख देंगे 9 से। 9 2 जा 18 कैरी 1, 3 9 जा 27 और 1 28 कैरी 2, 7 9 जा 63 प्लस 2 65 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 मिला के 15। 3 डिजिट पहले डेसिमल, मतलब हमारा रिजल्ट आ गया 155.88। देखिए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोल दिया गया था, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसका वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है। तो 155.88 मीटर ये आ गया हमारा बीसी का रिजल्ट, जो एक्स का वैल्यू था। अब किसका निकालना है? बोले दूसरे ट्रायंगल को आप पकड़ेंगे। दूसरा ट्रायंगल का क्या वैल्यू है ना? इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में भी tan ही लगाएंगे। बोले क्यों? परपेंडिकुलर पता है और बेस का निकालना है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे? बोले tan 45 डिग्री। इसका क्या रिजल्ट होगा? बोले AC बाई CD। tan 45 का वैल्यू होता है 1, AC का 90 और CD का हम लोगों ने y पकड़ा है, तो y इक्वल्स टू 90 मीटर। ये आ गया हमारा y का भी वैल्यू, मतलब ये वाला बेस भी हम लोग को पता चल गया। x और y दोनों ही किसका निकालना था? बोले टोटल डिस्टेंस। BD इक्वल्स टू क्या होता है ना? BC प्लस CD, मतलब x प्लस y। इसका वैल्यू क्या था? 155.88 प्लस 90, दोनों को मिला के मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.88 रह जाएगा, 90 ये 5 आ जाएगा और 15 और 9 मिला के 24, मतलब 245.88 मीटर। ये हो जाएगा हमारे दोनों शिप का बिटवीन का डिस्टेंस। तो ऐसे करके सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फॉलो। पहला ही काम जो आप लोगों को रखना है वो ये डायग्राम। देखिए जब डायग्राम बन जाता है तब ये करना कितना आसान। ज्यादातर केस में ही tan का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस को लेके दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में भी पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें ज्यादातर केसेस में इसी चीज का ही फॉलो किया गया है।
तो उस हिसाब से ये जो एग्जांपल्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, यही सजेशंस की तरह आप लोगों का काम करेगा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट कंडीशनों के ऊपर आप लोग फॉलो कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हम लोग को लिख के भेजिए। कोई जगह समझ में नहीं आ रहा है या कुछ सवाल है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो चीज भी हम लोग आपके लिए क्लियर करते रहेंगे। दोस्तों और एक प्रैक्टिकल सेम टाइप ऑफ एग्जांपल्स को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले केस के तरह ही एक वैसे ही किस्म का, लेकिन हाँ वर्डिंग्स अलग आ जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन वैल्यूज बदलेंगे, वर्डिंग्स बदलेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न में चेंजेस लाया जाएगा, लेकिन करना वही फॉर्मूला है, वही कॉन्सेप्ट है। तो देख लेते हैं वैसे ही एक सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two boats on the opposite banks of a river to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river, write the answer correct to the nearest whole number. ये था हमारा सवाल। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो क्या बोला है ना, एक एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन ऊपर में जाएगा, कितना ऑल्टीट्यूड में जा रहा है ना, 250 मीटर। 250 मीटर ऑल्टीट्यूड में एक एरोप्लेन जा रहा है। वो क्या देख रहा है, दोनों साइड में दोनों बोट्स को देख रहा है। एक रिवर है, रिवर के एक बैंक में एक बोट है, दूसरे बैंक में दूसरा बोट है। तो सेम पैटर्न देखिए, लास्ट वाले ड्राइंग के तरह ही हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। सेम पैटर्न है, लेकिन उसमें लाइट हाउस था, दोनों साइड बोर्ड देखे थे। यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है जो दोनों साइड में बोर्ड देख रहा है। कॉन्सेप्ट सेम जाएगा। यहाँ पर भी एंगल कितना कितना था, 45 और 60। तो यहाँ पे हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल हमारा क्या आ गया, 60। आप लोग बोले ये एंगल कैसे आया, बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया था। इसलिए दोस्तों क्या था, ये था 45 डिग्री का और ये था 60 डिग्री का। हम पहले ही बता चुके हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से ही होता है, लेकिन ऊपर का जो वैल्यू होगा नीचे का वैल्यू उसके साथ क्या रहेगा, सेम। ये अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का ही हमारा सेम वैल्यू। क्या निकालने बोला था, विड्थ ऑफ द रिवर। बोले वो कौन सा है, बोले यही तो है विड्थ ऑफ द रिवर, क्योंकि दोनों बैंक है दोनों साइड में और बोट वहां पे है, मतलब ये रिवर है, ये हमारा रिवर है जिसका विड्थ हम लोग को निकालना है। कॉन्सेप्ट सेम। इसको x रखते हैं, इसको y। BC को हम लोग x लेट कर लेते हैं और CD को y लेट कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगलों से हम लोग x और y को फाइंड आउट करेंगे, उसका ऐड करेंगे, हमारा आंसर चला आएगा। लेकिन हाँ ध्यान में रखना है, नियरेस्ट होल नंबर मतलब डेसिमल में आंसर नहीं रख सकते। बोले देखिए कैसे होता है। तो चले आते हैं सवाल के सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC, पहले वाले ट्रायंगल को लेते हैं। यहां पर भी देखिए बेस और परपेंडिकुलर का मतलब tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AC बाई BC। tan 45 का वैल्यू 1, AC का वैल्यू दिया हुआ है 250, BC का x, तो फिर x इक्वल्स टू 250 मीटर। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। x का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना है, बोले दूसरा ट्रायंगल को देख ले। इन ट्रायंगल ADC, यहां पर भी बेस और परपेंडिकुलर मतलब tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC बाई CD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AC का हो गया 250 बाई CD। CD के जगह पे क्या लिखेंगे, बोले y पकड़ा था तो y लिख देते हैं। अब y इक्वल्स टू हो गया 250 बाई √3। रूट डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, इसको रैशनलाइज करना होता है, मतलब √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से क्या रिजल्ट होगा, तो फिर 250 √3 बाई 3। अब इसको थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना होगा। बोले क्या क्या, बोले √3 का वैल्यू डेसिमल, क्योंकि बोला था नियरेस्ट होल नंबर में जाना है, मतलब डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो √3 का वैल्यू क्या होता है ना, यहाँ पे y इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 250 इंटू 1.732 बाई 3। अब 1.732 को 250 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जीरो के लिए एक जीरो साइड में रख दिया,
5 टू जा, ये बाद में 0 पकड़ेंगे, पहले 25 से ही कर लेते हैं, लास्ट में 0 बिठा देंगे। 5 टू जा 10 आ गया, 5 थ्री जा 15 और 1 था तो ये 6 हो गया, 1 कैरी हुआ, 5 7 जा 35, 36 3 रहा और ये 8 आ गया। 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 7 टू जा 14, कैरी 1 2 1 3, ये 0, यहाँ पे 4 16 0, 12 13, 12 13 4। अब यहाँ पे और एक ठो 0 250 की वजह से आ जाएगा, 3 डिजिट डेसिमल, तो क्या आ गया हमारा 433। y इक्वल्स टू 433 बाई 3। अब इस 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, ये 13, 3 4 जा 12, फिर 13, 3 4 जा 12, 1 रहा, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो y इक्वल्स टू 144.3, इसको अगर नियरेस्ट होल नंबर करते हैं तो राउंड ऑफ के रूल्स के अनुसार ये होता है 144 मीटर। बोले क्यों राउंड ऑफ में क्या बोला गया था, बोला 5 और मोर देन 5 अगर आता तो +1 करते, लेकिन ये 0.3 है, 5 से छोटा है, मतलब ये वैल्यू जो था वही राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 144। तो दोनों को अब मिला देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकालना था BD, BD का मतलब होता है BC प्लस CD, तो x प्लस y, x का वैल्यू था 250, y का 144, दोनों करेंगे तो 394 मीटर, ये हो गया हमारा विड्थ ऑफ द रिवर। तो ऐसे करके सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगा के पहला ही सोच रहेगा किसी सब का ना, ट्रायंगल कैसा बनेगा, पिक्चर ड्राइंग क्या आएगा, उसको वहां पे सही करके डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए कौन सा वैल्यू आपके पास है और कौन से वैल्यू को निकालना है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा दीजिए। यहाँ पर भी देखिए सेम tan का थ्योरी को लगाया, दोनों साइड से अलग अलग, लेकिन हाँ पूरा को एक साथ में मत पकड़िए, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल जहां जहां बन रहा है वहां वहां से वैल्यू निकालिएगा। ऐसे ही निकाल के उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, आप लोगों का एकदम आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में हम लोग को जरूर लिखिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल है जिसका सोल्यूशन आप लोग को नहीं आ रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उसका भी सोल्यूशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। कुछ भी परेशानी हो हम लोग आप लोग के साथ हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इंफॉर्मेशन हम लोग को दीजिए, हम लोग उसके ऊपर ही फॉलो अप करते रहेंगे। दोस्तों अब एक नया टाइप के क्वेश्चंस को लेके हम लोग चलते हैं, देखते हैं और एक क्या होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वो वाला देखिए कि दोनों साइड में था, अब एक ही साइड के किस्म का होगा तो देख लेते हैं वैसे एक एग्जांपल्स को। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree and the height of the tower correct to the two decimal places। बोलिए कैसा है ना, मान लो एक ऐसा टावर है, अब इस टावर का एक शैडो यहाँ पे बनता है, ये बनता है उसका शैडो, ये कितना एंगल में बना था, बोले 45 डिग्री। अब यही शैडो इंक्रीज हो गया, कितना, बोले 10 मीटर इंक्रीज हो गया है, तब एंगल क्या बना है 30 डिग्री। जब 45 से 30 में चला जा रहा है तब ये डिस्टेंस बन रहा है हमारा 10 मीटर, तो शैडो इंक्रीज हो गया है, एंगल भी इसका चेंज हो गया। यही सवाल था हमारा, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑफ अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। 45 डिग्री से 30 डिग्री जब चेंज हुआ तो डिस्टेंस का कितना चेंज हुआ, 10 मीटर का, शैडो का लेंथ का चेंज हुआ है। हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर मतलब ये जगह का वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग h ही पकड़ लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू एच लेट कर लेते हैं, तो ये हम लोग को निकालना है। यहाँ पर भी देखिए लास्ट वाले सम्स में हम लोगों ने दिखाया दोनों साइड में इंसिडेंस हो रहे थे, अब एक ही साइड में है और उन साइडों के बीच का लेंथ का हम लोग को पता है, ये वाले लेंथ का हम लोग को पता नहीं, इसको भी हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं। हम हमेशा आप लोग को कह रहे हैं कि सेंटेंस को समझ के ये डायग्राम बनाना जरूरी होता है, यही डायग्राम हम लोग को हिंट देता है कि कौन से पाथ में हम लोग जाएंगे।
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा इस्तेमाल में आएगा। तो देख लेते हैं ये वाला सवाल में भी कैसे काम होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहला ट्रायंगल पकड़ते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि पहलू तो हमको बेस का हिस्से का ही पता है और निकालना हमको परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर मतलब हमारा tan का रिलेशनशिप। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। तो tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू h पकड़े हैं, बी सी का x, मतलब यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू h या h इक्वल्स टू x हम लोग कह सकते हैं। तो ये है हमारा एक कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वैल्यू हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब चले जाएंगे दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल क्या है ना, इन ट्राइंगल एबीडी, क्योंकि बी से ही राइट एंगल है, दूसरा कोई ट्राइंगल नहीं, जहां से राइट एंगल बनेगा वहीं से एंगल होगा। तो एबीडी बड़ा वाला है, यहाँ पर भी बेस और परपेंडिकुलर का मतलब tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या बन रहा है ना, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू है h और बी डी का वैल्यू है x प्लस 10। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है √3h इक्वल्स टू x प्लस 10। अब देखिए x और h इक्वल था पहले इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों को ये अवेलेबल मिल गया था x इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे x की जगह पे h कर लेते हैं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो h का ही वैल्यू निकालना है, तो सारे टर्मों को h में लेके जाएंगे। अब इसको साइड चेंज करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा ना, √3h माइनस h इक्वल्स टू 10, प्लस h इधर आएगा तो माइनस h, h अगर कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ना, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10। यहां से देखिए h का वैल्यू आएगा 10/√3 माइनस 1। क्या निकालना था, हाइट। कैसे, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। तो पहले हमको इस हिस्से को हटाना है रैशनलाइज करके। √3 माइनस 1 है, इसको √3 प्लस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, यहाँ पे 10 √3 प्लस 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1। तो इसको अगर कंटिन्यूएशन करेंगे तो h इक्वल्स टू 10 इंटू 2.732, क्योंकि 1.732 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0.732 रह गया, बाई 2। अब 2 से 10 को काट दीजिए, हो जाएगा 5। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, क्या था 2.732 इंटू 5, 5 2 जा 10, कैरी 1 15 और 1 मिला के 16, कैरी 1 35, यहाँ पे 6 3 10 13। क्या रिजल्ट आया 13.660, जरूरत नहीं और 2 डेसिमल प्लेस तक था, मतलब यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। हाइट ऑफ द टावर आ गया 13.66 मीटर। हमेशा ये एक चीज ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद के वैल्यू को 66 मत कहिएगा, क्योंकि वो गलत होता है, डेसिमल के बाद सारे अपने अपने डिजिट में ही जाते हैं। तो 13.66 मीटर ये होता है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, कुछ कुछ बच्चे लोग पूछते भी हैं कि सर आप यहाँ पे 45 क्यों किए, यहाँ पे 45 यहाँ पे 30 लिखते तो क्या होता, ये भी तो लिख सकते थे, 30 और 45 इधर में आया था। बोले नहीं बेटा ऐसा कभी होता नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, जितना इसके करीब आते हैं मतलब 90 के करीब आ रहे हैं, तो जितना इससे दूर भागेंगे वैल्यू उतना छोटा होगा, जितना इससे करीब आएंगे वैल्यू उतना बड़ा होगा। दूर जाएंगे तो 0 की ओर, करीब आएंगे तो 90 की ओर, तो इसलिए दूर का वैल्यू 30 होगा, करीब का वैल्यू 45 होगा। बहुत सारे बच्चे को ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं, वो लोग यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45, तो कैलकुलेशन रिजल्ट ही पूरा गलत हो जाता है। ये कभी मत कीजिएगा, ये चीज ध्यान में रखिए, जो एंगल छोटा वाला होगा वो दूर की ओर रहेगा, जो बड़ा वाला होगा वो 90 के करीब की ओर रहेगा। तो ऐसे
कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चनों में से हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चनों को अगर आप लोग सही करके समझ ले और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो बच्चा ये पूरा स्कोर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो कभी भी ज्यादा पैनिक मत कीजिए, चीजों को फॉलो अप कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग आप लिए ये सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियोस के अगर आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए अच्छे रहेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयरिंग कीजिए, उन लोगों को भी अगर पता चले वो लोग भी ऐसे फॉलो अप करेंगे तो आप सभी को ऐसे अच्छे अच्छे स्कोर आते रहेंगे। सभी को हार्दिक धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर दीजिए, तो फिर हम लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा और ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग लेके आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। शुभकामनाएं।